फ्रेंड, हम सब टेक्नीशियन काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा स्क्रैप इकट्ठा हो गया, जैसे कि कॉम्बो का काम कर रहे हैं। आपके पास क्लोन से कुंटलों से इकट्ठा है। आपके पास डेड मदरबोर्ड, डेड फ़ोन पड़े हैं। आपके पास ख़राब बैटरी पड़ी है और उनको आप बेचते हैं। अभी आप जो रेट बेच रहे थे, उस रेट में और अभी के रेट में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, यानी कि इंक्रीज हो गया आपका स्क्रैप। आपका जो कबाड़ पड़ा है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। आप कोई भी स्क्रैप बेचते हैं, मोबाइल का कोई भी पार्ट्स, यहाँ तक कि इसका सब बोर्ड भी बिक जाता है, फ़ोन का सब बोर्ड भी बिक जाता है, क्रोम भी बिकता है, पैनल हो गया, फोल्डर हो गया, बैटरी हो गया, कनेक्टर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, यानी कि A to Z मोबाइल का पार्ट स्क्रैप में बिक जाता है। और ये स्क्रैप का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आखिर ये रेट क्यों बढ़ गया, इस पर भी हम बात करेंगे। और जिन लोगों के लिए नहीं पता है, उनके पास बहुत सारा स्क्रैप पड़ा है, वो सस्ते में ना दे दे। जो कबाड़ी लोग आते हैं हमारी दुकानों पर और वो उल्टे सीधे रेट बता के हम जैसे दुकानदार भाइयों से माल ले जाते हैं, बट हम सभी लोगों के लिए रेट पता नहीं होता है। अभी के टाइम पर अगर आप स्क्रैप मदरबोर्ड बेचते हैं, डेड मदरबोर्ड बेचते हैं, आप जो 464 बेचते थे, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज वाला मदरबोर्ड बेचते थे, कितना का बेचते थे? 400 500, लास्ट 600। और अभी के टाइम पर भाई 700 800 रुपये हो गया है। जो 628 GB है वो 1500 रुपये के आसपास हो गया है। कहीं पर 1300, कहीं पर 1400, कहीं पर 1500। अगर 128 GB है वो 2000 रुपये का मदरबोर्ड जा रहा है। 8 256 2700 2800 रुपये का मदरबोर्ड जा रहा है डेड। अगर उसमें सब पावर IC भी निकाल लेते हो ना, ओनली CPU और स्टोरेज IC, मेमोरी IC छोड़ देते हो, तब भी आपका जो मदरबोर्ड है ना वो 2500 3000 रुपये का चला जाएगा। क्या आपको पता था? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो जो आपके पास जो कबाड़ी लोग आ रहे हैं उनको जो स्क्रैप बेचना है, तो भाई रेट पहले कंफर्म कर लो मार्केट में क्या चल रहा है। और बैटरी का, भाई बैटरी का भी रेट बढ़ गया, यानी कि जितना भी स्क्रैप अभी बिक रहा था वो दोगुने से में हो गया, 1.5 गुना बढ़ गया, 1.5 गुना रेट बढ़ गया। जो आपके पास माल था, जो अभी तक बेचा था, उस प्राइस से 1.5 गुना महंगा हो गया। अब क्यों हो गया उसके बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करते हैं। तो अभी कुछ लीक हुई है बातें, अभी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि अभी जो स्टोरेज IC है, चिप है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी कंपनी, वो अब EMC को या फिर जो छोटा स्टोरेज IC आ रही है उसको बना तो रहा है, मगर जो अपग्रेड वर्जन है, जैसे कि अभी EMC तो खत्म हो गया, अभी जो आ रहा है वो आ रहा है UFS में वर्जन आ रहा है, जैसे कि 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 ये आ रहा है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड वाली आ गई है, यानी कि अभी के टाइम पर AI जमाना आ गया, AI टेक्नोलॉजी आ गया। वो आपके मोबाइल में हो, PC सिस्टम में हो, या फिर किसी वे में भी हो, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है सभी में AI आ गया। तो AI के लिए परफॉर्मेंस है वो चिप का अच्छा होना चाहिए। और अच्छा परफॉर्मेंस कब मिल चलता है? जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का चिप हो। तो सुनने में ये आ रहा है कि अभी जो मेमोरी बनाने वाली कंपनी थी वो अपग्रेड वर्जन बना रही है UFS का, 3.2 हो गया, 4.1 हो गया, 4.2 हो गया, जितने भी लेटेस्ट UFS आ रही है उनको बना रही है, लेटेस्ट लेंथ बना रही है। अभी जो SSD आ रही थी PC में उसको भी अपग्रेड होना पड़ रहा है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी SSD में ही उसकी स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। तो अभी जो छोटी वाली चिप थी उसको बनाना कंपनी बंद कर दिया, ये सुनने में आया है। तो इसलिए जो पुराना स्क्रैप है, जो पुराना पार्ट्स है, जो पुरानी IC है, उनको रीयूज में लिया जाएगा। क्योंकि अभी ज़्यादातर जो 6-7 हज़ार रुपये वाले फ़ोन आ रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये वाले फ़ोन आ रहे हैं, उनमें अभी तक EMC आ रहा था। 10,000 के ऊपर के फ़ोनों में UFS आना स्टार्ट हो चुका है। तो UFS की जो कॉस्ट है वो महंगा है और वो लेटेस्ट में आने लगा है। बट अगर आप अभी PC ले रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, तो अभी के रेट जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि उस रेट से बढ़ जाएगा, क्योंकि जब मेमोरी बढ़ जाएगी, महंगी हो जाएगी, उसकी जो स्पीड फास्ट की जा रही है, तो
रेट तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर आप एक सिस्टम लेना चाहते हैं, पीसी लेना चाहते हैं, तो अगर आप सस्ता हो तो ले लो, नहीं तो इन पे सभी पे रेट बढ़ने वाले हैं, सुनने में यही आ रहा है। और फ़ोनों पर भी रेट बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। बट अब बात कर लेते हैं, चलो मेमोरी ऐसी अब नया आ रहा है तो उसका रेट बढ़ जाएगा। बट ये स्क्रैप का क्या होगा? अगर स्क्रैप महंगा हो गया, जैसे कि फोल्डर हो गया, बैटरी हो गया, ये महंगा जा रहा है हमारा, तो हमारे लिए भी तो नया पार्ट्स है, नया जितने भी फोल्डर हो गया, डिस्प्ले हो, जितनी भी डिस्प्ले फोल्डर, बैटरी हो गया, इन पे भी तो रेट बढ़ के ही आएगा। तो भाई गुड न्यूज़ भी है, बैड न्यूज़ भी है। अगर आपके पास माल पड़ा है तो आपका महंगा हो गया, बट अब जो नया मिलेगा वो भी आपको महंगा ही मिलेगा, यहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि स्क्रैप महंगा हुआ तो पीछे से जो भी नया माल आएगा वो महंगा ही मिलेगा। तो ये बैड न्यूज़ है। आपके पास जो माल पड़ा है वो अभी मौका है, महंगा बेच सकते हैं, तो वो गुड न्यूज़ है। तो दो न्यूज़ थी, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़। बाकी आपके पास अगर स्क्रैप पड़ा है तो आप बेच सकते हैं, अभी के टाइम पर बहुत अच्छा रेट चल रहा है। और जो नया आएगा वो पता चलता है क्या रेट है क्या नहीं। हो सकता है कि बैटरी पर, डिस्प्ले पर, सभी पर रेट बढ़ सकती है अभी। तो वेट करते हैं, जैसी मार्केट में नया कोई रेट आएगा, नया कुछ आता है अपडेट, तो मैं आप लोगों के लिए अपडेट ज़रूर कर दूंगा। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको अपडेट रहना है मार्केट से और लेटेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग फॉल्ट से, ठीक है। थैंक यू।